हम आदमी बैठा हुआ है जुटो। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आपको पता है कि हम लोग बरसाना धाम आए थे। मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला था। तो सबसे पहले बरसाना धाम पहुंचने के बाद हमने श्री राधा रानी के लिए लाल लाल चूड़ियाँ खरीदी, क्योंकि मेरे अंदर बार बार ये भाव आ रहा था कि कहीं मुझे चूड़ियाँ दिखाई दे जाए तो मैं राधा रानी के लिए चूड़ियाँ खरीद लूँ। और स्वयं श्री राधा रानी चूड़ियाँ पहनना चाहती थी, शायद इसीलिए मेरे अंदर ये भाव आ रहा था। तो चलिए अब आपको बताते हैं श्री राधा रानी मंदिर के चमत्कारों के बारे में। श्री राधा रानी का मंदिर जो अपने चमत्कारों और भक्तों की आस्था के चलते काफ़ी प्रचलित है। आज हम बरसाना में स्थित श्री राधा रानी के इस भव्य मंदिर से आपको अवगत कराएंगे। तो आप अंत तक बने रहें और कमेंट में सच्चे हृदय से राधे राधे जरूर लिखें। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के हजारों मंदिर स्थित हैं, जो कि हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। वृंदावन को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ के निधिवन में आज भी रात में भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं। यहाँ कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ आग जलाने के लिए आज भी माचिस का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मंत्रोच्चारण द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसी तरह बरसाना भी राधा रानी के नाम से जुड़ा है। बरसाना वृंदावन से लगभग 44 किलोमीटर दूर स्थित है। बरसाना में ही एक पहाड़ी पर स्थित है लाडली जी का मंदिर, जिसे राधा रानी का महल भी कहा जाता है। ये लगभग 250 की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। भक्तों, इस मंदिर को लेकर कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यमयी तथ्य के बारे में। माना जाता है कि इस मंदिर का मूल रूप लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र राजा वज्रनाभ द्वारा स्थापित किया गया था। कलयुग के शुरुआती दौर में ये मंदिर पूरी तरह से खंडर में बदल गया था। फिर प्रत्येक नारायण भट्ट द्वारा इस मंदिर की खोज की गई और फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण राजा वीर सिंह ने किया था। इस मंदिर के निर्माण में लाल रंग और सफ़ेद रंग के पत्थरों को उपयोग में लाया गया है। जिस प्रकार से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो हम लोग अपनी चढ़ाई चढ़ के लाडली जी के मंदिर तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों का रास्ता है और ये वाला रास्ता है बाइक से आने का। जी हाँ, जो भक्तगण सीढ़ियाँ चढ़कर आने में सामर्थ्य नहीं है, वो बाइक लेकर किराए पर यहाँ से आ सकते हैं। और बहुत सी माताएं बहनें हैं जो बाइक पर बैठकर आती हैं किराए पर लेकर, यानी कि जो बाइक वाले होते हैं वो आपको यहाँ तक छोड़ देंगे और अपना किराया ले लेते हैं। इस प्रकार से आप बाइक से भी आ सकते हैं। भक्तों, यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे बरसाना का माथा कहा जाता है। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र का नाम बरसाना क्यों पड़ा। मान्यता है कि श्री वृषभानु महाराज जी, जो कि श्री राधा रानी के पिता थे, और नंद बाबा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, दोनों में आपस में काफ़ी अच्छे संबंध थे। नंद बाबा गोकुल में निवास करते थे, तब वृषभानु जी महाराज गोकुल के निकट ही रावल गांव में निवास करते थे। रावल गांव में ही श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। फिर जब भगवान श्री कृष्ण जी की सुरक्षा के लिए नंद बाबा गोकुल से यमुना नदी पार करके नंदगांव में निवास करने लगे, तब वृषभानु जी महाराज भी रावल गांव से नंदगांव निवास करने लगे।
तो आपको पता लग गया ना कि श्री राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो रावल नाम एक गांव में है। वृषभानु जी बाद में ही बरसाना आकर निवास करने लगे थे। श्री वृषभानु जी महाराज जी जिस पर्वत पर निवास करते थे आज उस पर्वत का नाम भानुवट के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वृषभानु जी महाराज के इस गांव में निवास करने के कारण इस गांव का नाम बरसाना पड़ा था। भक्तों, बरसाना नाम अपने आप में ही अद्भुत है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा बनी रहती है। यहाँ जो भी आता है श्री राधा रानी की भक्ति में डूब जाता है। यह स्थान इतना रहस्यमय है, यहाँ आपको कदम कदम पर श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का एहसास होगा। भक्त यहाँ आकर न चाहते हुए भी राधे राधे का नाम लेने लगते हैं। इस नाम में परम आनंद है। यहाँ आकर कोई भी बिना राधे राधे बोले रह ही नहीं पाता है। तो आप सब भी बोलिए राधे राधे। तो यहाँ पर आप लोग भी लाडली जू के दर्शन कीजिए। ये मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मुझे लाडली जू ने बरसाना बुलाया, क्योंकि मैं 4 बार वृंदावन धाम गई थी लेकिन कभी बरसाना नहीं गई थी। हर बार मन बनाते जाते थे, प्लान बनाते जाते थे कि इस बार लाडली जू के दर्शन करेंगे, लेकिन क्या होता था कि बिना दर्शन किए ही कुछ ना कुछ ऐसी समस्या आ जाती थी हमारे सामने। हम लोग बिना बरसाना धाम घूमे ही लौट आते थे। तो हमने यहाँ पर लाडली जू के दर्शन कर लिए थे और हम जो लाडली जू के लिए चूड़ियाँ लेकर गए थे वो भी मैंने चूड़ियाँ राधा रानी को दे दी थी, उन्होंने स्वीकार कर ली थी। प्रसाद के रूप में हमको चूड़ियाँ मिली थी और ये माला स्वरूप मिला था और एक चुनरी भी मिली थी। बस भीड़ बहुत थी, भीड़ में हम दब गए थे और बहुत से लोग थे यहाँ पर जो दबे जा रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आ पाई थी, लेकिन मुझे लाडली जू के दर्शन बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे हुए थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा भटक गई थी। मेरे जो साथ वाले थे, मेरी जो बहन थी, मेरी सखी थी, वो भी भटक गई थी, तो मैं उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई। जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाएंगे। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसके पीछे भी एक अलग कथा है। पद्म पुराण के अनुसार यहाँ विष्णु और ब्रह्मा नाम के 2 पर्वत आमने सामने विद्यमान है। दाहिने ओर ब्रह्म पर्वत और बाईं तरफ विष्णु पर्वत है। यह वो मंदिर है जो राजस्थान के राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था, जिसे कुशल बिहारी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर में जाने को हमारा सौभाग्य नहीं हो पाया था। लाडली जू के पीछे ही इस मंदिर का जाने का रास्ता था, किंतु हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। हमारे पास समय का अभाव था, इस कारणवश हम नहीं पहुँच पाए थे। तो हमने लाडली जू के दर्शन कर लिए थे और उस ब्रह्मगिरी पर्वत के दूर से ही दर्शन कर लिए थे। और इसके बाद हम लोग परिक्रमा करके अपनी बाहर निकल लेते हैं।
इस मंदिर में अंदर आने का रास्ता अलग है, बाहर जाने का रास्ता अलग है। तो हमने दर्शन कर लिए थे, उसके बाद हम लोग बाहर आ रहे थे। इसके पीछे ही जो मैंने बताया था ब्रह्मगिरी पर्वत का रास्ता है, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए थे क्योंकि हम लोग को लेट हो रहा था और हमारी जो बस थी वो छूट जाती। बस राधा रानी से इतना बोला था कि इस बार हमने आपके दर्शन किए, अगली बार आए ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन करें। ये थी बहुत बड़ी यूट्यूबर जो कि वृंदावन में ही रहती है, उनके भी दर्शन हमें मिले थे, हम उनकी वीडियो देखते हैं और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाती हैं ये, और बड़ा सौभाग्य था हमारा जो हम इनसे मिले। उसके बाद हम लोग बाइक से ही आ गए स्टेशन। मैंने बताया कि बाइक भी चलती है क्योंकि और कोई सवारी नहीं है, ना आपको कोई रिक्शा मिलेगा ना कोई ऑटो मिलेगा, बाइक से ही आप स्टेशन तक आएंगे। तो बाइक से हम लोग स्टेशन तक आ गए थे, ट्रेन में बैठ चुके थे। फिर अब हम लोग को हो रही थी थकान। जब तक हम लोगों ने दर्शन किए तब तक हमें कोई थकान नहीं हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। राधे राधे।